नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तीज त्योहार चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है और नवमी तिथि को आंवला नवमी, आरोग्य नवमी, अक्षय नवमी और कुष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन परिवार सहित आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को जो कोई भी आंवले के पेड़ का पूजन परिवार सहित करता है उसे आरोग्य, जीवन और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया जप, तप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। आंवला नवमी की पूजा के समय इस व्रत से जुड़ी कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी इस पूजा का अक्षय फल भक्तों को मिलता है। कहा जाता है कि अगर आज के दिन कोई भी शुभ काम किया जाए तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। सबसे पहले तो आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आज की यह कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहले जाने आंवला नवमी के महत्व के बारे में। तो महिलाओं को आज के दिन सुबह जल्दी स्नान करके आंवले के पेड़ के पास जाना चाहिए और उसके आसपास सफाई करके पेड़ की जड़ में साफ जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पेड़ की जड़ में दूध अर्पित करना चाहिए। चढ़ाए हुए दूध में थोड़ा सा दूध और पेड़ की जड़ की मिट्टी को अपने सिर पर लगाना चाहिए। पूजन की सामग्रियों में जैसे धूप, दीप, अक्षत आदि से पेड़ की पूजा करके उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 7 बार परिक्रमा करके लपेटी जाती है। कहीं कहीं पर 108 बार भी परिक्रमा करते हैं। पूजन के बाद परिवार और संतान की सुख समृद्धि की कामना करके पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनने के बाद परिवार और मित्रों के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि भोजन ग्रहण करना संभव ना हो तो आंवले के फलों का सेवन भी आप वृक्ष के नीचे बैठकर कर सकते हैं। आज के दिन आंवले का सेवन किसी न किसी रूप में जरूर करना चाहिए और आंवलों का दान भी करना चाहिए। आज के दिन ही भगवान श्री विष्णु ने हयग्रीव नामक दैत्य को मारा था। आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। आंवला नवमी पर बहुत से लोग मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी करते हैं। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की परंपरा माता लक्ष्मी जी ने प्रारंभ की थी। कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी जी धरती पर घूमने के लिए आईं। धरती पर आकर महालक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद तो महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। महालक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान को दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर व्रत रखती हैं। निसंतान महिलाएं यदि संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखकर आंवले के पेड़ का पूजन करती हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा के अनुसार एक राज्य में आंवल नाम का एक राजा था। राजा ने यह निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवले का दान किया करेगा। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी।
इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आमले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आमला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ भी खाया भी नहीं। जब वह भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल राज और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आमलों के पेड़ लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने यह सब देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ना कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आमला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आमले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आमला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ गए थे। उसका राज शत्रुओं ने छीन लिया और वह ताने दाने का मोहताज हो गया। काम ढूंढते हुए एक दिन वह अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। यह सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आमले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आमले दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बहू बेटे को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और आमलों का दान करने लगे। अब सुनिए आमला नवमी की एक और कथा। आमला नवमी के दिन एक सेठ ब्राह्मणों को आमले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करते थे, साथ ही उन्हें सोना भी दान किया करते थे। यह देखकर सेठ के पुत्रों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वह अपने पिता से बहुत झगड़ा किया करते थे। रोज रोज लड़ाई झगड़ों से तंग आकर वह सेठ दूसरे गांव में रहने चला गया। जीवन बिताने के लिए उसने वहां एक दुकान लगाई। उसी दुकान के आगे सेठ ने एक आमले का पेड़ भी लगाया। कृपा कुछ ऐसी हुई कि उसकी दुकान खूब चलने लगी। यहाँ भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह आमला नवमी का व्रत का पूजन करता और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। उनके बेटों को समझ आने लगा कि वह अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अब अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने भी आमले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान भी करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई। काशी नगरी में एक ना संतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी
से पड़ोसन कहने लगी कि अगर तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अप्सर की तलाश में रहने लगी। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की बजाय उसके पूरे बंधन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात सच सच बता दी। तब वैश्य बोला कि गोवध ब्राह्मण तथा बाल व्रत करने वालों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। तब वैश्य बोला कि गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वालों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है, इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। अब वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता ने एक वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, अगर तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर उसकी बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान से आंवले का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे सुंदर पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। जय श्री विष्णु। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल तीज त्योहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।